शेयर बाजार में अगर आज की गिरावट ने आपको हिला दिया है तो आपको और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तो बस ये शुरुआत है। अगले एक महीने में निफ्टी 50 800 से लेकर 1000 पॉइंट तक गिर सकता है। वहीं निफ्टी बैंक करीब 2000 पॉइंट तक टूटने की आशंका है। तो फिलहाल शेयर मार्केट इज लाइक अ फॉलिंग नाइफ, तो इसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। खास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स को जल्दीबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि क्यों बाजार में अभी और गिरावट आ सकती है, और ये भी जानेंगे कि इंडसइंड बैंक के शेयर क्यों 19% तक टूटे और आगे इसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए। शेयर मार्केट को समझने से पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आज आपको बाजार में लॉस उठाना पड़ा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर शेयर मार्केट लगातार इसी तरह से क्रैश होता रहा तो रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार के लिए हालात इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि पहले कभी एफआईआई ने इतने बड़े पैमाने पर बिकवाली नहीं की थी। अक्टूबर में अब तक एफआईआई ने 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच दिए हैं। इससे पहले 2020 में जब कोविड महामारी शुरू हुई थी तब इंडियन मार्केट से 65,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। तो ये बात तो अब सबको पता है कि एफआईआई भारत से निकलकर चीन के शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी शेयर बाजार का हाल कुछ और बेहतर होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि फिलहाल मार्केट को फंडामेंटल, टेक्निकल या लिक्विडिटी किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। इंडियन शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स पर लंबे समय से प्रेशर बना हुआ है। कंपनियों की अर्निंग्स भी बढ़ नहीं रही है और ऊपर से शेयरों पे वैल्यूएशन का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें ट्रेडिंग सेशन में गिर के बंद हुए। indiacharts.com के रोहित श्रीवास्तव की चेतावनी है कि फिलहाल मार्केट की गिरावट से आपको राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनके हिसाब से देखिए तो निफ्टी बैंक में अभी 2000 पॉइंट की और गिरावट आने वाली है और फिर जाकर इंडेक्स यूटर्न लेगा और संभलेगा। शेयर मार्केट में गिरावट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल 27 सितंबर को अपने लाइफ टाइम हाई से निफ्टी 2200 से ज्यादा गिर चुका है। वहीं इस दौरान निफ्टी बैंक में 4000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। अगर हम शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स देखें तो उससे ये पता चलता है कि अभी अमेरिकी मार्केट में भी बिकवाली नजर आने वाली है, जिससे इंडियन मार्केट भी बच नहीं पाएगा। ऐसे में असल सवाल है कि इस तोड़फोड़ वाले बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो लगभग सभी मार्केट एक्सपर्ट्स की यही सलाह है कि बुल रन के बीच मार्केट में करेक्शन आना आम बात है। जब भी मार्केट गिरता है तो अच्छी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाने का मौका मिलता है, वो भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर। आपको भी जब मौका मिले अच्छे शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अट्रैक्टिव बनी हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जान लेते हैं कि आज इंडसइंड बैंक के शेयर एक दिन में 19% तक क्यों टूट गए। बैंक के नतीजों के बाद इसके शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सितंबर तिमाही के नतीजों के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। बैंक के मैनेजमेंट का कहना है कि जब तक माइक्रो फाइनेंस बुक में ग्रोथ नहीं दिखती, बैंक का प्रदर्शन कमजोर ही बना रहेगा। इंडसइंड बैंक के शेयर आज खुलते ही 15% तक गिरे तो फिर कभी संभल नहीं पाए। कारोबार के अंत में ये 19% नीचे 1037 रुपए पे बंद हुए। इस गिरावट से इंडसइंड बैंक के शेयरों का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव जरूर लग रहा है, लेकिन निवेशकों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि इस स्टॉक को लेकर सेंटिमेंट में तब तक कोई चेंज नहीं आएगा जब तक माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का क्राइसिस खत्म नहीं होता। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में लेंडिंग बढ़ने पर ही बैंक की अर्निंग्स इंप्रूव होगी। वैसे आज की गिरावट के बाद इसके और नीचे जाने की आशंका नहीं है। बहुत से बहुत इसमें 5% की और गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन इसके शेयरों में तेजी के लिए लंबा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जो निवेशक रिस्क ले सकते हैं वो इस स्टॉक में धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।